हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है साइनोसाइटिस। हाँ, साइनोसाइटिस। तो एक बात जान लें कि साइनस क्या होता है, तब न साइनोसाइटिस। टॉन्सिलाइटिस तो टॉन्सिल क्या होता है, राइनाइटिस तो राइनस क्या होता है ना। मज़े की बात। तो जान लें, और जानना इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है, बदलते मौसम में ये सीजनल परेशानी जो है, सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, ये सब जो परेशानी है, सर्दी जुकाम, खांसी, छींक आना, नाक से पानी आना, आँख नोचना, आँख में इरिटेशन होना, है ना, फ्रंटल साइनाइटिस, एथमॉइड साइनाइटिस, स्फेनॉइड साइनाइटिस, है मैक्सिलरी साइनाइटिस, ये सब जो परेशानी है, टॉन्सिलाइटिस, ये सब जो परेशानी है, एलर्जिक राइनाइटिस, ये सब जो परेशानी है सर्दियों के समय में, मौसम में या और भी समय में, इसमें अधिक होता है। आइए आज सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो इस चीज़ को जानिए कि साइनस क्या होता है। साइनस कोई ऑर्गन नहीं है। साइनस क्या है तो हड्डियों में खाली जगहों में भरे हुए हवा को नहीं, हड्डियों के बीच भरी हुई हवा के जगह को साइनस कहते हैं। हड्डी के बीच में जगह है, हवा भरा हुआ है, उस भरे हुए हवा के जगह को साइनस कहते हैं। हवा है, उस पूरे जगह को साइनस कहते हैं। रहना जरूरी है। और जब इसी में ये ट्यूब जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो परेशानी बढ़ जाती है। कभी कान का नहीं सुनाई पड़ना, है ना, सुन सा हो जाना, नाक से आवाज़ आना मतलब बंद हो जाना, ये सब तरह की बात है ना। स्टेचियन ट्यूब होता है, स्टेचियन ट्यूब होता है जो कभी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये इधर से कान में, नाक में, गला में, उसी से कनेक्शन है ना। तो ये जो ट्यूब है ये भी ब्लॉक हो जाता है। तो अभी देखते हैं, तो साइनस किसको कहते हैं? साइनस कहते हैं चेहरा वाले या खोपड़ी और चेहरा के हड्डियों में भरी हुई हवा के जगह को साइनस कहते हैं। हड्डियों में भरी हुई हवा के जगह को साइनस कहते हैं। हाँ, वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है, उसमें सिलिया होता है जो म्यूकस रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है और आगे बढ़ाता है ना। वही जब जाम हो जाता है, म्यूकस बढ़ जाता है, तो परेशानी बढ़ जाती है। तो साइनस समझ गए कि चेहरे के हड्डियों में भरी हुई हवा के जगह को साइनस कहते हैं। टॉन्सिल, तो टॉन्सिल आईना में देखने पर, आईना आगे में ले लीजिए, कीजिए तो मुंह में देखिए, अपने मुंह में तो लुरलुरी दिखेगा, जिसको यूव्यूला कहते हैं। यूव्यूला के थोड़ा सा और इधर दोनों साइड में देखिए, दूगो पहरेदार खड़ा है, वो टॉन्सिल है। तो दूगो टॉन्सिल तो हो गया जीभ के अंदर में, एगो नाक के भीतर में जा कर के वहाँ, तो 4 गो टॉन्सिल हो गया। टॉन्सिल को समझ गए कि लिम्फेटिक का एक ऑर्गन है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है। टॉन्सिल भी समझ गए। राइनाइटिस, तो नाक को राइनस कहते हैं, तो नाक में सिर्फ समस्या है तो राइनाइटिस कहते हैं, है ना। साइनस समझ गए, टॉन्सिल समझ गए, साइनस, राइनस, टॉन्सिल, 3 बात समझ गए। तो आज का आपका टॉपिक है साइनोसाइटिस। इसको देखिए, साइनोसाइटिस का वर्गीकरण किया गया है 4 प्रकार से। पहला जो है वो है बाय द साइनस, साइनस इन्वॉल्व्ड।
है ना, कि जब साइनस इन्वॉल्व हो जाता है तब उसके आधार पर, जिसको नहीं कि प्लेस के आधार पर भी कह सकते हैं, प्लेस के आधार पर, है ना। साइनोसाइटिस को 4 क्लासिफिकेशन में, 4 वर्गीकरण के आधार पर इसको जो है क्लासिफाइड किया गया। दूसरा बाय नेचर, नेचर के आधार पर, है ना। तीसरा बाय ड्यूरेशन, मतलब अवधि के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर। चौथा जो बांटा गया है बाय इटियोलॉजी, है ना, इटियोलॉजी, जिसको कॉज के है, कारण, उस कारण के आधार पर। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर में जो है वो क्या है, बाय द साइनस इन्वॉल्व, जिसको हम प्लेस कह सकते हैं, प्लेस के आधार पर। तो इसके आधार पर क्या क्या है, पहला है फ्रंटल साइनोसाइटिस, जिसको हम लोग कहेंगे फोरहेड में। दूसरा हो जाएगा इथमोइड साइनोसाइटिस, है ना, जिसको क्या कहेंगे, बिटवीन बोथ आइज, है ना। तीसरा स्फेनॉइड साइनोसाइटिस, साइनोटिस लिख दिए, साइनोसाइटिस। स्फेनॉइड को कहेंगे डीप बिहाइंड द नोज, है ना। और चौथा मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, इसको कहेंगे चीक एरिया, है ना। आइए देखते हैं चीक एरिया। हाँ, तो पहले बात है फ्रंटल, जब माथा भारी लगे कि माथा पर पहाड़ उठा के रख दे, या कोई दबा दे, या गमछा से बांध ले, गमछी से, या वरनी से बांध ले, या रस्सी से बांध दे, फीता से बांध दे, तब ये समझिए फ्रंटल साइनाइटिस है। मतलब यहाँ पर लगेगा। साइनाइटिस की बात जब होगी तब की बात मैं बता रहा हूँ। ये माथा भारी लगेगा, ये फोरहेड, ये मन दबाने का करेगा, दबाने का मन करेगा, दाबने का मन करेगा पहाड़ से चाँप दें इसको। इस प्रकार के साइनाइटिस ये फोरहेड फ्रंटल। अच्छा, फ्रंटल साइनाइटिस स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्रोनल हो गया, फ्रंटल, है ना, फ्रंटल साइनाइटिस कहते हैं, ठीक ना। इथमोइड साइनोसाइटिस जो है ना, ये बिटवीन द आइज, दोनों आँख के बीच में, तो दोनों आँख है तो बीच में है, यही ना हुआ। इसमें इतना दर्द करेगा, मन करेगा कि इसको दबा दे, चाँप दे, कोई दबा दे। इसको कहते हैं इथमोइड साइनोसाइटिस। ये दोनों आँख के बीच में होता है। और स्फेनॉइड साइनोसाइटिस जो है
ये क्या कहता है, जो स्फेनॉइड साइनोसाइटिस जो होता है ना, ये कान में नहीं, कान के अंदर, कान में नहीं, कान के बाद वाला, इहो कान में नहीं, कान के अंदर, कान के बाद में करेगा, कान के अंदर। आई नाक में नहीं, नाक के अंदर, नाक में ना है, कान में ना है, लगेगा कि नाक के सीधा सीधी में, कान की सीधा सीधी में, वहाँ दर्द कर रहा, मन कर रहा दबा देने का, उसको कहते हैं स्फेनॉइड साइनोसाइटिस। क्लियर है? ये मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जो है, ये चिक एरिया, गाल के एरिया में, चूँकि मैक्सिला तो इन है जिसमें दांत है, ये तो मैंडिबल है नीचे वाला, ऊपर वाला मैक्सिला है, ये जाइगोमेटिक है, तो इसमें पूरा चेहरा में गाल को दबाने का मन करेगा, इसको कहते हैं, यानी कि चिक एरिया में जो परेशानी होगी, इसको कहते हैं मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। एक नंबर का हो गया। दूसरा नंबर, एक कंप्लीट। दूसरा नंबर क्या था? दूसरा था बाय नेचर। तो नेचर के आधार पर, तो इसके आधार पर दो है। कौन कौन है? इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस में क्या होता है? वायरल साइनोसाइटिस है ना, और बैक्टीरियल और फंगल। ये होता है। दूसरा ये होता है नॉन इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस। इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस इसमें आता है एलर्जिक, इसमें आता है इरिटेशन, इसमें आता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक ना। इसमें तीसरा है बाय ड्यूरेशन, है ना। इसमें क्या होता है? पहला है एक्यूट साइनोसाइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अप टू 4 वीक्स, 4 सप्ताह तक, यानी 1 महीने तक चलेगा। दूसरा है सब एक्यूट साइनोसाइटिस। इसमें क्या होगा? 4 वीक से 12 वीक तक जाएगा, इस टाइप का होगा। और इससे जब आगे बढ़ेगा उसको कहेंगे क्रोनिक साइनोसाइटिस में क्या होता है कि 12 वीक से लॉन्गर चला जाता है, उससे भी आगे। जब इससे भी आगे जाता है तो उसको कहते हैं रिकरेंट, ये सी है, रिकरेंट साइनोसाइटिस। इसमें क्या होता है? मल्टीपल एक्यूट एपिसोड होता है,
है ना, ये मल्टीपल हो जाता है। यानी कि अगर 4 सप्ताह तक सर्दी जुकाम परेशानी है, एलर्जी है, तो उसको एक्यूट। 4 सप्ताह से 12 सप्ताह तक अगर हो गया, 4 सप्ताह मतलब 1 महीना, है ना, 12 सप्ताह मतलब 3 महीना लगभग, है ना, तो 3 महीना से अधिक, 3 महीना तक हो गया तो उसको कहेंगे सब एक्यूट साइनोसाइटिस। जब उससे भी अधिक हो जाएगा तब कहेंगे क्रोनिक साइनोसाइटिस। और जब 1 साल में 4 बार 5 बार यानी कि मल्टीपल एक्यूट एपिसोड, ये जो एक्यूट साइनोसाइटिस है ये मल्टीपल हो जाए, 1 साल में 5 बार 6 बार 7 बार हो गया, 1 साल में 12 महीना होता है, और 6 बार हो गया तो 2 महीना पर होगा, कंटिन्यू हो गया, होते रह गया, तो उसको कहेंगे रिकरेंट साइनोसाइटिस। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है इटियोलॉजी। ये है इटियोलॉजी बाय कॉज। इसमें क्या था कि वायरल साइनोसाइटिस, दूसरा बैक्टीरियल साइनोसाइटिस, तीसरा फंगल साइनोसाइटिस, चौथा एलर्जिक साइनोसाइटिस, है ना। ये आइए, आपने सबको देखा बारी बारी से, सारे डिजीज का जो सिम्टम्स है, डायग्नोसिस है, उसका जो ट्रीटमेंट है, सारे का ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, ठीक है।